जय हिंद दोस्तों। फिर से हमारा इलेक्ट्रिकल क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रिकल क्लास में अभी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लियर कर रहे हैं, जिसमें दो वीडियो ऑलरेडी आपको डाल चुके हैं। इस दो वीडियो में हमने कवर किया था इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज क्या है, पदार्थ क्या है, एटॉम, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर कर दिए थे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें देखने वाले हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर। आप वो दोनों वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे जाकर के देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। तो कंडक्टर और इंसुलेटर कैसे पता चलता है कि ये कंडक्टर है और इंसुलेटर है? तो पिछले वीडियो में बताए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बताए थे जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वो बताए थे कि यहाँ नाभिक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इसके चारों तरफ होता है ऑर्बिट। इसके चारों तरफ होता है ऑर्बिट, और इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो सबसे बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन होता है उसको बताते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निर्धारित होता है कि मेरा कौन सा मटेरियल है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन ले लेते हैं। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो जो के सेल में होता है वो 2, और उसके बाद कितना बच गया 4। तो सबसे बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 4। तो इससे नहीं देता होगा। अब कैसे पता चले कि कंडक्टर कौन सा है? तो जिसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1, 2 या 3 हो, अर्थात 4 से कम हो। जिसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1, 2 और 3 हो वह कंडक्टर होता है। जिसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 हो जिसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 हो वह सेमी कंडक्टर होता है। और जिसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 से अधिक, अर्थात 5, 6, 7, 8, 8 तक ही होता है दोस्तों, 8 से ज़्यादा नहीं होता है। तो जिसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो, वह इंसुलेटर होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो 8 है वह इनर्ट गैस होता है। इनर्ट गैस यानी यह गैस किसी भी गैस के साथ क्रियाशील नहीं कर अभिक्रिया नहीं करता है, यह इनर्ट गैस होता है और बहुत बेहतरीन इंसुलेटर भी होता है। तो कंडक्टर क्या है? जिसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1, 2 और 3 हो, कंडक्टर है। जिसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 हो, सेमी कंडक्टर है। और जिसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 5, 6, 7, 8 हो, यानी 4 से अधिक हो, इंसुलेटर है। अब कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, इस पे देखते हैं थोड़ा सा दोस्तों। कंडक्टर जिसमें बिजली आसानी से फ्लो करती है, इजिली करंट फ्लो करती है, वह कंडक्टर कहलाता है। जैसे कि सबसे बेहतरीन कंडक्टर होता है सिल्वर, चांदी। जैसे कि चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब कंडक्टर कहलाता है। सबसे बढ़िया कंडक्टर है चांदी, उसके बाद है तांबा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे बढ़िया कंडक्टर पूछे तो चांदी। यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में, ज्यादातर सिल्वर का यूज करते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाने में। कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाने में सिल्वर का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेमी कंडक्टर क्या है। सेमी कंडक्टर जिससे बहुत कम, ना तो ये बढ़िया कंडक्टर होता है और न ही बढ़िया इंसुलेटर होता है। एकदम बढ़िया इजी भाषा में समझे तो, ना तो बढ़िया कंडक्टर और न ही बढ़िया इंसुलेटर, बीच वाला है वह सेमी कंडक्टर। लेकिन सेमीकंडक्टर का काम बहुत है, जैसे चिप्स बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया ट्रांजिस्टर, हो गया ट्रांजिस्टर, फिर उसके बाद आईसी चिप्स हो गए, ये सब चीज सेमीकंडक्टर का बनता है। सेमीकंडक्टर एग्जांपल में देखें तो यह सब सेमीकंडक्टर होता है। अब आगे देखें तो सब इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? जिससे करंट, इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल नहीं होता है, वह कुचालक कहलाता है। जिसे बिल्कुल प्रवाहित नहीं होता है, करंट बिल्कुल प्रवाहित ना हो, इंसुलेटर कहलाता है।
जैसे देखिए रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। अब कहाँ यूज करते हैं इसका? तो प्लास्टिक का यूज करते हैं वायर वायर के ऊपर कवर बनाने में प्लास्टिक का यूज करेंगे, इसको पीवीसी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। रबड़ का यूज करते हैं हम लोग ग्लव्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल पर्सन जो काम करता है वो ग्लव्स बनाने में हम लोग रबड़ का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने जाना कंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। अब देखते हैं वोल्टेज और करंट। देखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही चीज का नाम है, ये ध्यान रखिएगा। वोल्टेज किसे कहते हैं? दो पोटेंशियल के बीच के अंतर को कहते हैं वोल्टेज कहिए या पोटेंशियल डिफरेंस कहिए। या इसका एक और है कि वह विद्युत दबाव जो आवेशों को चालक में धकेलता है, वह विद्युत दबाव जो आवेशों को चालक में धकेलता है, वोल्टेज कहलाता है। इससे हमको फॉर्मूला प्राप्त हुआ V बराबर W/Q। एक और होता है पोटेंशियल, विभव। विभव किसे कहते हैं, पोटेंशियल किसे कहते हैं? तो देखिए किसी खास पॉइंट पर अनंत से चार्ज को लाने में किया गया कार्य, किसी खास पॉइंट पर अनंत से चार्ज को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है, या उसको वोल्टेज बोलिए। उसका V बराबर इस फॉर्मूला प्राप्त होता है, V बराबर W/Q, जहां पर W बराबर है वर्क और Q बराबर है चार्ज। जहां पर हम लोग देखते हैं W इज इक्वल टू हो जाता है वर्क मीन्स कार्य, और Q बराबर हो जाता है चार्ज। इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम, इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम। लेकिन अब जो एसआई मात्रक है वोल्टेज का, वोल्टेज का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। वोल्टेज का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, और इसको हम लोग सूचित करते हैं V से। जो वोल्टेज है उसको सूचित करते हैं V से, वोल्टेज को सूचित करेंगे V से, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। ध्यान रखिएगा वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं ईएमएफ क्या है। वोल्टेज और ईएमएफ में ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, बस इतना समझ लीजिए कि वोल्टेज सोर्स से प्राप्त सप्लाई जो वोल्टेज होता है उसको ईएमएफ बोलते हैं। या इसको अगर परिभाषा देखें तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, वह बल जो विद्युत को आगे की ओर बढ़ा दे, बहाव में सहायता प्रदान करे, वह विद्युत वाहक बल कहलाता है। जैसे कि आप स्विच जब तक ऑन नहीं करते हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें, एक हम सर्किट बनाते हैं, यहां पर एक बल्ब को जोड़ दिए, बल्ब को जोड़ करके यहां एक स्विच लगा दिए, और यहां एक बैटरी जोड़ दी, या कोई भी सोर्स, एक बैटरी हम जोड़ करके आपको एग्जांपल के जैसे दिखा रहे हैं अभी, ये बैटरी जोड़ दिए। अब क्या होगा कि यहां पर एक वोल्ट मीटर जोड़िएगा, और जो वोल्टेज हम लोग मेजर करेंगे, यह जो वोल्टेज प्राप्त होगा यह होगा हमारा ईएमएफ। यह जो वोल्टेज प्राप्त होगा वह क्या होगा? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, और अब जो यहां हमको वोल्टेज प्राप्त होगा, इसको बोलते हैं वोल्टेज, या इसको बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस। बस सोर्स से प्राप्त हुआ जो वोल्टेज जब तक लोड न लगा हो वह ईएमएफ होता है, और जैसे ही लोड लगा दिया और दोनों टर्मिनल के बीच मापा गया वोल्टेज होता है पोटेंशियल। इसको बोलते हैं दो पोटेंशियल के बीच के अंतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको तो डिनोट कर दिया ईएमएफ से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, और इसका भी मात्रक जो होता है यूनिट होता है, इसका यूनिट भी वोल्ट होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वोल्टेज का यूनिट भी वोल्ट और ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट। ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या है। इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के दर को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या सिंपल आसान भाषा में
इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के लगातार प्रवाह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसे हम लोग सूचित करते हैं आई से। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग सूचित करेंगे